हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो आज प्रोबेबिलिटी में एक नया टॉपिक सीखेंगे, दैट इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आएगा तभी आप जो है बेस थ्योरम बच्चों सीख पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और फिर हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि लेट E1, E2, E3, En-1, En are mutually exclusive, and exhaustive events, ठीक है। तो E1 से लेकर En तक हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। एंड फिर एक उसमें से एक इवेंट है बच्चों, नाउ इवेंट ए। बहुत ध्यान से समझना, हो सकता है पहले ना समझ में आए लेकिन बाद में ज़रूर समझ में आएगा। नाउ इवेंट ए इज़ रिलेटेड टू दीज इवेंट्स। नाउ इवेंट ए इज़ रिलेटेड टू दीज इवेंट्स, ठीक है। तो देखिए कैसे ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो E1 से लेकर En तक जितने भी हैं, है ना, ये सब आप लिख लीजिए ऐसे डैश 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 ऐसे करते हुए। तो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, और इस तरीके से दिस इज़ En-1 और ये En है। तो ये सारे क्या हैं हमारे, ये सारे इवेंट्स ऐसे हैं देखिए जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इनमें से किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो कि EI इंटरसेक्शन EJ जो है वो फाई है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरी एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3, और इस तरीके से करते करते En तक आप जब लेंगे तो ये कंप्लीट आपका सैम्पल स्पेस यानी यूनिवर्सल सेट, या उसको बोलिए सैम्पल स्पेस, आपको मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको कि E1 इंटरसेक्शन यानी कि EI इंटरसेक्शन EJ जो है वो फाई है, और E1 यूनियन E2 से लेकर En तक ये जो यूनियन लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा आपको। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक सेट A के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कि किस तरीके से देखिए रिलेटेड। अब ये एक A है जिसका कुछ कुछ पार्ट A सेट है, जिसका कुछ कुछ पार्ट E1 से आ रहा है, जिसका कुछ कुछ पार्ट E2 से आ रहा है, जिसका कुछ पार्ट E3 से आ रहा है, जिसका कुछ पार्ट En से आ रहा है। इस तरीके से हर जगह से उसका सम पार्ट इज कमिंग। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसी A की, यानी कि PA, हम इस PA को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे बच्चों कि पहले E1 हो चुका है, E1 होने के बाद A की क्या होने की संभावना है। तो कैसे लिखोगे आप इस चीज़ को, तो P ऑफ E1 इंटू PA बाई E1 ऐसे कर लोगे। अब नेक्स्ट देखिए, अगली बार अब आप क्या करो भाई, E1 हो चुका है, उसके बाद A हो चुका है, ठीक है। अब कुछ तो कॉमन है नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ A विल कम फ्रॉम अदर, दूसरे से। तो आप लिखोगे P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2, ठीक है, ऐसे कर लोगे। ऐसे ही P ऑफ E3 इंटू PA बाई E3, और इस तरीके से करते 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 आप जो है PE ऑफ N-1, ठीक है, इंटू PA बाई En-1 ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका PEN इंटू PA बाई EN, ठीक है। तो क्लियर है, PA कैसे आएगा, PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3, और ऐसे करते करते PEN इंटू PA बाई EN। तो ये आपका यूँ मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल बी गेटिंग PA। तो ये आपको PA पूरा मिल जाएगा। तो दैट विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज़ कमिंग फ्रॉम सम पार्ट फ्रॉम E1, फिर थोड़ा सा पार्ट E2 से आता है, फिर थोड़ा सा पार्ट E3 से आता है। इस तरीके से करते करते हर पार्ट को जोड़ के हम टोटल प्रोबेबिलिटी A की लिख पा रहे हैं।
इसीलिए इसको बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में समेशन साइन यूज़ करके बच्चों कर सकते हैं। बोलिए पी ए इज़ इक्वल टू समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। ठीक है, तो ये आपका पी ए आ जाएगा, दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई। क्लियर है? तो ये आपका पी ऑफ ए है, तो ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते बच्चों एंड वी विल सी सम क्वेश्चंस। तो हम समझेंगे कि भाई इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे होती है, कैसे हमको समझ में आएगा। तो कंडीशंस आपको सब समझ में आई गई है कि ये E1 E2 E3 सब आपको कैसे दिखने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखने चाहिए। दूसरा फिर ये एग्जॉस्टिव दिखने चाहिए। ठीक है, ये सब करना है आपको। फिर आप यहाँ पे देखिए कि 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, आर डिवाइडेड into two groups. First is group 1 contains all black cards, and group 2 contains all red cards। ठीक है, one group is selected randomly, and one card is drawn, find probability that selected card is queen, ठीक है। तो 52 प्लेइंग कार्ड हमारे पास, उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया। ग्रुप 1 में सारे ब्लैक कार्ड्स हैं, ग्रुप 2 में सारे रेड कार्ड्स हैं। एक ग्रुप सेलेक्ट हुआ है रैंडमली एंड वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड इज क्वीन। ठीक है, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप 1 में सारे ब्लैक कार्ड्स हैं, ग्रुप 2 में सारे रेड कार्ड्स हैं। वन ग्रुप इज सेलेक्टेड रैंडमली एंड वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड इज क्वीन। ठीक है, अब आपको पता करना है कि वो कार्ड क्वीन है। तो देखिए यहाँ पे दो ग्रुप्स में जो डिवाइड किया है वो शायद E1 E2 हो जाए, है ना, क्योंकि ग्रुप 1 में सारे ब्लैक हैं और ग्रुप 2 में सारे रेड हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 1 में सारे ब्लैक हैं और ग्रुप 2 में सारे रेड हैं। तो अगर सारे ब्लैक और रेड को आप देखें तो 26 में इनको डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, एंड वन ग्रुप इज सेलेक्टेड रैंडमली एंड वन कार्ड इज ड्रॉन। अब एक ग्रुप को हम लोग रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं और एक कार्ड को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड इज क्वीन। ठीक है, तो क्वीन देखिए रेड में भी होते हैं और क्वीन जो है वो ब्लैक में भी होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, 52 जो ये कार्ड हैं इनको आप डिवाइड कर दो 26 ब्लैक में, 26 ब्लैक दैट इज़ ग्रुप 1 और 26 रेड दैट इज़ ग्रुप 2, 26 रेड दैट इज़ ग्रुप 2। ठीक है, तो 26 ब्लैक दैट इज़ ग्रुप 1 एंड 26 रेड दैट इज़ ग्रुप 2। तो इनमें डिवाइड कर, अब इसमें से जब ब्लैक आ गया है तो क्वीन के आने की क्या संभावना है। ठीक है, और फिर रेड आ गया है तो फिर क्या संभावना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्वीन लाना, तो PQ। तो पहले आप क्या करो, P ब्लैक, और फिर जब ब्लैक आ चुका है फिर क्वीन आए, प्लस ब्लैक के बाद रेड अगर आ चुका है
तो फिर क्वीन आए आफ्टर रेड हैज़ कम। ठीक है, तो पी ऑफ क्वीन, तो ब्लैक आ गया यानी कि 26/52। अब ब्लैक कितने हमारे पास 26 हैं, उन 26 में से 4 जो है क्वीन, 2 क्वीन है ना, 2 क्वीन। इसी तरीके से रेड भी 26/52 और इसमें से भी आपके क्वीन भी कितने हो जाएंगे 2/26। तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 × 26/52 × 2/26। तो 26 कैंसिल और ये भी 26, दिस इज़ 1/13। तो क्वीन के आने की संभावना कितनी हो गई 1/13। तो क्लियर है भाई टोटल प्रोबेबिलिटी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम किया गया, एंड दैट वाज पार्ट ए। अब पार्ट बी में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग। जैसे अभी क्या था कि 26 थे, अब इसमें थोड़ा चेंज करें कि बोल रहा है कि इफ़ ऑड अगेंस्ट choosing if odd against choosing group 1 is 5:3, then solve the above problem। ठीक है, अगर ऑड अगेंस्ट चूजिंग ग्रुप 1 इज 5:3 देन सॉल्व द अबव प्रॉब्लम। तो भाई ये देखिए यानी कि पी रेड को लेने की प्रोबेबिलिटी है ना, एक ग्रुप 1 जो क्या था ग्रुप 1, अच्छा उसमें ब्लैक है, ब्लैक वाला, तो पी ब्लैक विल बी नाउ व्हाट 3/8 और बी रेड वाला क्या हो जाएगा भाई 5/8। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं। अब आप वैसे ही करिए, पी ऑफ क्वीन निकालना है तो पहले आपका क्या आएगा 3/8 × 2/26 प्लस 5/8 × 2/26। तो 2/26 कॉमन ले लीजिए और ये आपका 3/8 प्लस 5/8 विल बी 8/8 एंड that is also coming as 1/13 and this is your answer guys, this is your answer। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया P ऑफ क्वीन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ लेडी वैलेट has 3 parts, first part contains 1 rupees and $2। ठीक है, मतलब कुछ रुपी वाले कॉइन्स हैं और इसमें कुछ डॉलर वाले कॉइन्स हैं। तो वो बताया कि 3 पार्ट हैं लेडी के वैलेट में, पहले में 1 रुपये और $2 हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट भाई, सेकेंड पार्ट उसमें कितने 2 रुपीज़ एंड $3 एंड थर्ड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट है एंड द थर्ड पार्ट कंटेन्स 3 रुपीज़ एंड $4 See randomly chosen a part and draws a coin ठीक है, find probability that coin is rupee। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि वैलेट के अंदर 3 पार्ट हैं। अब 3 पार्ट में कोई कॉमन पार्ट तो हो नहीं सकता, तो ये ऑब्वियसली क्या हुआ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, 3 पार्ट से मिलके ही वैलेट बन रहा है। अब फर्स्ट पार्ट में 1 रुपये और $2 हैं, सेकेंड पार्ट में 2 रुपये और $3 हैं, थर्ड पार्ट में 3 रुपये और $4 हैं
अब उसने कोई भी रैंडमली पार्ट चूज़ किया और एक कॉइन को ड्रॉ किया, तो अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रुपी होगा। तो अब फिर वैसे ही पी ऑफ रुपी आप निकालना चाहते हो तो पहले पार्ट 1 P1 इंटू, जब P1 में आप पहुंच चुके हो तो फिर रुपी आने की क्या संभावना है। फिर इसी तरीके से पार्ट P2, फिर अगर आप पार्ट 2 में पहुंच चुके हो तो फिर रुपी होने की क्या संभावना है। ठीक है, फिर पार्ट P3 में आप पहुंच चुके हो, फिर रुपी होने की क्या संभावना है जब पार्ट P3 है। तो पार्ट P1 1/3 तरीके से आएगा। अब जब P1 आ चुका है आपके पास, तो रुपी के आने की क्या संभावना 1/3। जब P2 आ चुका है आपके पास तो 2 रुपी और $3, तो 2/5 हो जाएगा ना, ये 2 हैं और टोटल 5 है। ठीक है, P3 1/3 इंटू 3 रुपीज़ एंड $4, 3/7, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7, 1/3। अब 7 5 3 15 7 105 कर लोगे मल्टीप्लाई वगैरह। ठीक है, कर लेते हैं, चलो 35, 7 3 21 2 42, 3 15 3 45। ठीक है, तो अब आप क्या करो, 45 42 और 35, तो 5 5 10 1 12, 1 5 4 9 3 12, तो ये दिस इज़ 122 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 105। ठीक है, तो सही है भाई। तो 1/3, 2/5, 3/7। ठीक है, 122/105। ठीक है, तो 122/315, दिस इज़ 122/315। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ फैक्ट्री machine ABC produce 30%, 20% and 50% respectively of total production। ठीक है, तो एक फैक्ट्री में 3 मशीन है, एक मशीन 30% प्रोड्यूस करती है, दूसरी 20% और तीसरी, तो देखो टोटल 100 हो गया है, यानी कि एग्जॉस्टिव हो गई। ठीक है, ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन 5%, 10%, 20% are defective। तो फर्स्ट क्या है, अ प्रोडक्ट इज सेलेक्टेड रैंडमली, randomly, find probability that it is defective, ठीक है, प्रोडक्ट इज सेलेक्टेड रैंडमली, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो देखो भाई, तो डिफेक्टिव का भी दिया है और उनका भी दिया है। तो अब हम लोग जब डिफेक्टिव निकालने जाएंगे बच्चों, तो पी ऑफ डिफेक्टिव, अब मशीन 1 से आया है क्या, तो पहले तो मशीन पे पहुंचो, फिर जब मशीन आ चुकी है तो उससे डिफेक्टिव निकालो, फिर प्लस मशीन बी में जाइए
और फिर डिफेक्टिव आप निकालिए मशीन बी से, फिर आप सी पे जाओ मशीन में, फिर आप डिफेक्टिव निकालो सी मशीन से, ठीक है। तो पी ए दैट इज़ 30/100, दिस इज़ 5/100, पी बी दिस इज़ 20/100 और बी आ चुका है तो 10/100, दिस इज़ सी विच इज़ 50/100, 50/100 इंटू 20/100, ठीक है भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15/1000, 2/100, 10/100, तो 15, 20, 10/1000, 30, 15, 45, तो आ गया। क्लियर है? तो 30/100, 5/100, 20/100, 10/100, 50/100, 20/100। तो अब आप देख लीजिए 15/1000, ठीक है, 20/1000 और ये 100/1000 होगा, ठीक है। तो 120, 15, 145, 135 है ना, दैट इज 0.135, ठीक है, 0.135। तो प्रोडक्ट इज रैंडमली सेलेक्टेड, प्रोडक्ट इज randomly selected, is randomly selected and it is not defective, and it is not defective. Find probability, find probability. ठीक है, तो प्रोडक्ट इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड इट इज़ नॉट डिफेक्टिव, फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी। पी अल्फा बार, ठीक है। अब डिफेक्टिव नहीं है तो यानी कि क्वालिटी वाला है, तो क्या बोलें इसको, डिफेक्टिव बार, है ना। तो क्या करोगे आप, ए को लोगे, फिर आप डिफेक्टिव बार बाई ए करोगे, प्लस पी बी करोगे आप, फिर पी डिफेक्टिव बार बाई बी करोगे, प्लस पी सी करोगे आप, फिर पी डिफेक्टिव बार बाई सी करोगे, ठीक है। तो पी ए कितना था 30, तो दिस इज़ 30/100। अब अगर सोचो ये कितने परसेंटेज डिफेक्टिव बनाती थी, ये 5% डिफेक्टिव बनाती थी, तो अब आपको इसकी जगह 95/100 करना पड़ेगा। फिर ये शायद 20 या 50 कितना था, 20% बनाती थी, तो दिस इज़ 20/100 इंटू डिफेक्टिव बार बाई बी, सो दैट इज़ हाउ मच, दिस इज़ 10 था वहाँ पर, तो यहाँ 90/100 हो जाएगा, दिस इज़ 90/100। दिस इज़ पी सी जो कि है 50/100, 50/100, और यहाँ पर आपके पास 20% डिफेक्टिव थे, तो बचे हुए बढ़िया क्वालिटी वाले कितने हुए, 80/100। क्लियर है? तो ये 95 इंटू 3 यानी कि 3 5 जो 15, 3 9 जो 27, 285 अपॉन 1000, 180 अपॉन 1000, 400 अपॉन 1000, तो 400, 180, 285, तो 5 8 8 16 1
5 1 6 2 8, तो 865 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना आया देखो 0.865। अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे PD आया था तो PD बार को आप ना मेथड 2 में 1 माइनस PD कर दो, तो 1 माइनस वो कितना आया था 0.135, 0.135 विच इज़ नथिंग बट 0.865, 0.865, 0.865, दैट इज़ व्हाट इज़ द पावर। बच्चों आप ये चीज़ भी कर सकते हो, क्योंकि या तो डिफेक्टिव आएगी या तो नॉन डिफेक्टिव आएगी, तो ये काम वैसे भी चले। तो कैन वी प्रूव दिस, कैन वी प्रूव दैट कि पी ए क्या मतलब पी डी जो है वो हमेशा ही 1 माइनस पी डी बार होता है। क्या हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, या क्या हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि पी डी बार जो है वो 1 माइनस पी डी है। तो चलिए करते हैं, पहले हम लोग पी डी बार लिखते हैं बच्चों, जनरल उसमें लिखते हैं, 3 के लिए शुरू करते हैं। तो पी ए लिया हम लोगों ने, इंटू ए आने के बाद डी बार, फिर पी बी लिखा हम लोगों ने बच्चों, और डी बार बाई बी लिखा, फिर पी सी लिखा हम लोगों ने, इंटू पी डी बार बाई सी लिखा। ठीक है, अब जब पी डी बार है हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी डी बाई ए प्लस पी बी इंटू 1 माइनस पी डी बाई बी प्लस पी सी इंटू 1 माइनस पी डी बाई सी। ठीक है, तो पी डी बार जो है वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी है, और ये चीज़ आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पी ए पी डी बाई ए, माइनस कॉमन ले लें तो ये पी बी इंटू पी डी बाई बी प्लस पी सी इंटू पी डी बाई सी। ठीक है, अब आप देखिए पी डी बार की वैल्यू कितनी आएगी, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और साथ में एग्जॉस्टिव है, तो इसकी वैल्यू 1, और ये देखिए क्या है, ये पी डी की वैल्यू है ना, तो 1 माइनस पी डी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, डन है, समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चों। तो हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स 1 है और एक बॉक्स 2 है। हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स 1 है और एक बॉक्स 2 है, और इस बॉक्स में 5 रेड और 4 वाइट हैं। दूसरे बॉक्स में 4 रेड हैं और 2 वाइट हैं। तो बॉक्स 1 में 5 रेड और 4 वाइट हैं, और बॉक्स 2 में 4 रेड और 2 वाइट हैं। अब क्या हो रहा है, डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन if it is multiple of 3, then box 1 is selected, else box 2 is selected, one ball is taken out from selected box। ठीक है, find probability that selected ball is white, find probability that selected ball is white,
A dice is thrown if it is a multiple of 3, then box 1 is selected, else box 2 is selected. One ball is taken out from selected, find probability that selected. तो देखिए जब मल्टीपल ऑफ 3 का होगा तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ फिर बॉक्स 2 को सेलेक्ट करोगे। एक बॉल को निकाला गया, आपको बताना है कि वो वाइट है, तो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहाँ से वाइट आने की, फ्रॉम बॉक्स 1 से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। यहाँ से वाइट आने की फ्रॉम बॉक्स 2 कितना है, 2/6 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये और ये, तो दिस इज़ 4/9 एंड दिस इज़ 2/6। अब बॉक्स 1 कैसे सेलेक्ट होगा, बॉक्स 1 कैसे सेलेक्ट होगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आएगी कि मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 मल्टीपल ऑफ 3 केवल 2 ही होते हैं, 3 और 6, तो यानी कि 2/6। बॉक्स 2 आएगा जब ये नहीं है, तो यानी कि 4/6, 4/6। ठीक है। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बॉल इज़ वाइट। तो पी ऑफ वाइट की प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखेंगे, तो पहले हम लोग बॉक्स 1 इंटू पी ऑफ वाइट अपॉन बॉक्स 1 प्लस पी ऑफ बॉक्स 2 इंटू पी ऑफ वाइट अपॉन बॉक्स 2। ठीक है, बॉक्स 2, तो P ऑफ B1 इंटू PW/B1, तो PB1 कितना भाई, 2/6, 2/6, और PW/B1 मैंने निकाला ही ऊपर 4/9। ठीक है, और ये 4/6 है, और वहाँ पे वाइट की देखो ना 2 और ये टोटल 6 ना, तो 2/6। बस हो गया क्वेश्चन। तो देख रहे होगे कितना आसान है, 2 3 2, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 4/27, और ये आपका, और ये और 2 3 9, तो 2/9। ठीक है, 27 कर सकते हैं इसको, 6/27, तो 10/27। क्या बोलते हो, 10/27, 4/27 प्लस 6/27 is 10/27. That is your answer. B, given that selected ball is white. Find probability तो समझ में आ ही गया होगा अब आपको कि सेलेक्टेड बॉल अगर वाइट है, गिवन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम बॉक्स 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये अलग चीज़ है, ये अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। अभी तक क्या हो रहा था कि बॉल वाइट आ गया है ना, और सब बॉक्सेस के बारे में बताया और पूछा कि बॉल वाइट आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, कह रहे कि बॉल वाइट, हमें पता है कि बॉल वाइट आ गया, अब बताओ कि वो बॉक्स 1 से आया है। ठीक है, तो दिस विल बी डन बाय नेक्स्ट क्लास बच्चों, बेस थ्योरम या इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। बेस थ्योरम से पढ़ेंगे हम लोग, या फिर इन्वर्स प्रोबेबिलिटी से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए भाई, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो थैंक यू गाइस, वी विल सी यू टुमारो विद दिस न्यू टॉपिक, एंड आई होप कि आप जो है टोटल प्रोबेबिलिटी को एकदम पक्का बना लें। आपने देखा होगा बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।